आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक पॉइंट है, जो कि एक पॉइंट है जिसको ए कहा गया है, ठीक है। वो जो है एक व्हील जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसके रिम पे लोकेटेड है, ठीक है। जो हमारा व्हील है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। हमसे कहा जा रहा है क्या क्या फाइंड करना है। ए पार्ट में फाइंड करना है मॉडुलस एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है। मॉडुलस और डायरेक्शन, ठीक है। और बी पार्ट में द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ए बिटवीन टू सक्सेसिव मोमेंट्स एट विच इट टचेज द सरफेस, ठीक है। दो बार जब वो सरफेस को टच कर रहा होगा, उन दो दो टाइम इंटरवल के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पॉइंट ए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा व्हील है, ठीक है। ये सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है। लेट्स से कि इनिशियली यहाँ पे था पॉइंट ए, मतलब जो दिया गया है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फाइनली फिर से जो है ये ग्राउंड को टच कर रहा है ए। हम जानते हैं कि ये जो है एक साइक्लॉइड मोशन करता है। कोई भी पार्टिकल जो कि एक व्हील पर हो और व्हील जो है प्योर रोलिंग कर रहा हो, यानी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा हो, तो हर एक पॉइंट जो है व्हील का वो साइक्लॉइडल मोशन करता है, ठीक है। तो हमको इस साइक्लॉइडल मोशन का जो है ये जो पाथ है उसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। बी पार्ट में, ए पार्ट में किसी जनरल पॉइंट, मतलब किसी जनरल पॉइंट ए का जो है उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मॉडुलस फाइंड करना है। तो अगर हम ए पार्ट के लिए केवल देखें तो ये हमारा सर्कल है, मतलब ये हमारा व्हील है। लेट्स से कि पॉइंट ए यहाँ पे है, ठीक है। ये सेंटर है। अच्छा, हमें दिया गया है कि वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी अगर 1 मीटर, या फिर वेलोसिटी हम सब वेरिएबल्स में ही लेके चलते हैं, तो v इधर है। इस पॉइंट को अगर देखें, ठीक है, अगर हो रहा है तो हम लिख सकते हैं प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, ठीक है। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड, जिसको मैं CTRM कहता हूँ, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन, ठीक है। इस केस में किसी जनरल पॉइंट ए का जो वेलोसिटी होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये c है, वेलोसिटी ऑफ c प्लस वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है ये केवल ट्रांसलेटरी पार्ट बताता है और ये केवल रोटेटरी पार्ट बताता है, यानी कि अगर ये जो है सेंटर जो है v से ट्रेवल कर रहा है तो हर एक पार्ट जो है, हर एक पॉइंट इस बॉडी का v से ट्रेवल कर रहा होगा, यानी कि ये भी जो है v से ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को अगर देखें तो ये इधर v से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को ओवरऑल जो है रेस्ट पे रहना है, क्योंकि ग्राउंड जो है रेस्ट पे है और इसको जो है इस पे स्लिप नहीं करना है, यानी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ग्राउंड रेस्ट पे है इस पॉइंट पे, तो यहाँ ये भी रेस्ट पे होना चाहिए। तो लेट्स से कि ये इधर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इधर जो वेलोसिटी होगी ये ओमेगा आर हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो है नेट वेलोसिटी तो जीरो होना चाहिए, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक चीज ये आया। अब हम किसी भी पॉइंट को अगर देखें तो इसके लिए भी इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, एक तो v इस डायरेक्शन में और एक ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने वेलोसिटी के लिए लिखा इसी तरह हम एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं। किसी जनरल पॉइंट का एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दैट जनरल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, तो ये जो है जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट a इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हम देखें, इसका मतलब ये होता है कि हम केवल रोटेशन को देख लें, केवल सर्कुलर मोशन देख ले तो काम चल जाएगा। यहाँ हमारा पॉइंट है, ये इधर जो है ओमेगा से घूम रहा है, अब ये चल नहीं रहा है, केवल घूम रहा है, ठीक है।
और ये जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस दूर है, तो और ये ओमेगा कांस्टेंट है, तो केवल और केवल एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा होगा। कौन सा एक्सेलरेशन? ये लग रहा होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसको हम ए एन बोल देते हैं। तो इक्वल टू ये हो जाएगा ए एन वैक्टर इक्वल्स टू, अगर हम इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल दें, ठीक है, और इसको जो है नॉर्मल डायरेक्शन बोल दें, तो ये कितना होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाता है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है, और ओमेगा इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा? वी बाई आर, तो वी बाई आर का होल स्क्वायर टाइम्स आर। तो और ये किस डायरेक्शन में? एन कैप डायरेक्शन में, एन कैप डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर एन कैप। तो इसका जो मॉड होगा वो कितना हो जाएगा? जिसको हम ए ए बोल दे रहे हैं वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो v कितना है हमारा? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 डिवाइडेड बाई r कितना है? 1/2, 1/2, ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड में होना है, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन आ चुका है, उसका मॉडुलस आ चुका है, और डायरेक्शन के हम क्या जानते हैं? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब बी पार्ट पे अगर हम मूव करें, ठीक है, बी पार्ट पे हम चलें, तो बी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है? डिस्टेंस कितना मूव किया होगा? जो हमारा ये पॉइंट ए जो है, जो ग्राउंड को टच कर रहा है, वो जब तक दोबारा ग्राउंड को टच करेगा तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो हम किसी जनरल पॉइंट वी को अगर देखें, जनरल पॉइंट ए को अगर हम देखें, ठीक है, और हम इसको x बोल दें, इसको हम y बोल दें, ठीक है, और ये जनरल पॉइंट है जो कि थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर v होगी, और एक जो है वो इधर होगी, ठीक है, ओमेगा आर, ये ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर a बोल दें, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ a कितना आ जाएगा? इक्वल टू वी आई कैप प्लस ऑफ ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप माइनस ऑफ ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप, ठीक है, ठीक है। इसको कैपिटल आर बोल देते हैं, ये कैपिटल आर बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल आर रेडियस हमें दिया गया, और ओमेगा आर इक्वल टू कितना? वी ही तो है, ठीक है, क्योंकि हम देख चुके हैं ऊपर v इक्वल टू ओमेगा आर, और प्योर रोलिंग के लिए ये कंडीशन होता है। तो यहाँ से वी ए वैक्टर इक्वल टू आ जाएगा v प्लस ऑफ v साइन थीटा आई कैप माइनस ऑफ v कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटी है, लेकिन हमको तो देखना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस के लिए हमें पहले स्पीड निकालना होगा। तो स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मॉड। तो हमारा स्पीड जो होगा वो इतना हो जाएगा, इसको मैं वी ए बोल देता हूँ, इक्वल टू रूट अंडर वी प्लस ऑफ वी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर, अच्छा v मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो 1 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा v रूट अंडर 2 टाइम्स यहाँ 1 प्लस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 1 पहले से है तो 1 1 2 हो गया, 2 कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 2v रूट अंडर 1 प्लस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा स्पीड आ गया, किसी जनरल पॉइंट ए का स्पीड आ गया। तो हमें अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, एस निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ वी
डी टी, वी ए डी टी, ठीक है, और ये टी इनिशियल से टी फाइनल तक, ठीक है। तो हमारा वी ए कितना है, इंटीग्रल ऑफ रूट टू वी रूट अंडर 1 प्लस ऑफ साइन थीटा है, डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल तक। तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। अच्छा, अब हम अगर देखें तो हमें एक चीज मालूम है कि ओमेगा इक्वल्स टू कितना है, v बाई आर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा थीटा तो हमने यहाँ से लिया तो इंक्रीजिंग थीटा इस तरफ होना चाहिए, लेकिन हमारा ओमेगा जो है वो इस तरफ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी आर, डी थीटा बाई डी टी। क्यों? क्योंकि डी थीटा बाई डी टी हमारा नेगेटिव है, डी थीटा बाई डी टी जो है वो हमारा इस तरफ लिया है हमने, ठीक है। थीटा जो है इस तरफ इंक्रीज कर रहा है तो डी थीटा बाई डी टी भी इधर होगा, लेकिन ओमेगा हमारा इधर है, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है हमारा जो है ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमारा ओमेगा जो है वो निगेटिव है, इसलिए हमने कंसिस्टेंसी के लिए ये ले लिया, इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर, ठीक है। तो माइनस ऑफ यहाँ से डी थीटा इक्वल टू वी बाई आर डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट लगा देते हैं, थीटा इनिशियली कितना होगा, इनिशियली अगर देखें, इनिशियली क्योंकि अगर पॉइंट ये है कांटेक्ट में, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और हम यहाँ से एंगल नाप रहे हैं, तो इस पॉइंट के लिए एंगल कितना होगा, इतना होगा 3 पाई बाई 4, सॉरी 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 से थीटा, ठीक है, और ये इनिशियली 0 से टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ इसका इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 से थीटा हो जाएगा इक्वल टू वी बाई आर, इसका इंटीग्रेशन टी होगा, 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू वी बाई आर टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा थीटा इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ वी बाई आर टी, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि टी फाइनल जो है उसको टाउ बोल देते हैं, तो फाइनली जो है अगर हम देखें तो इस सिचुएशन से चल के इस सिचुएशन में पहुंचा होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस है। अब जो है क्योंकि यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच चुका है, तो अब जो है वो कितना एंगल बना रहा होगा, माइनस ऑफ पाई बाई 2 बना रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली जो है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनली जो है, फाइनली एंगल जो बना रहा होगा कितना होगा, माइनस ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ वी बाई आर। उस टाइम पे टी टाइम अगर टाउ था तो इसको टाउ में बोल दूं, ठीक है। तो इसको इस पर ले आते हैं, इसको इस पर ले आते हैं, तो v बाई आर टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। v बाई आर टाउ हो जाएगा 2 पाई, तो हमारा यहाँ से जो टाउ है वो कितना आ जाएगा 2 पाई आर बाई वी, ठीक है। तो हम अगर अब अपने इंटीग्रल पे चलें तो इंटीग्रल हमारा जो है नाउ हमारा जो s आ जाएगा वो इनिशियली टाइम 0 था, फाइनली जो है फाइनली कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, और ये 2 सॉरी रूट 2 वी रूट अंडर 1 प्लस ऑफ साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है, तो थीटा को हम इधर से लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस वी बाई आर टी, तो 3 पाई बाई 2 माइनस वी बाई आर टी, ठीक है, और यहाँ डी टी। तो अगर हम इसको देखें तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस समथिंग, ये जो है ये माइनस कॉस समथिंग हो जाता है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे रूट 2 भी तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 0 से टाउ, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस ऑफ कॉस
v बाई आर टी, ठीक है, और ये डी टी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं √2v 0 से टाउ, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो √2 साइन स्क्वायर v बाई 2r टी डी टी, ठीक है। ये इसके लिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ से 2v, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर था तो एक ही बचेगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 से टाउ साइन ऑफ v बाई 2r टी डी टी हो गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2v तो इधर हो गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस v बाई 2r टी डिवाइडेड बाई v बाई 2r, ठीक है। और 0 से टाउ तक हमें इसको इंटीग्रेट करना, टाउ कितना है 2 पाई r बाई वी, तो 2 पाई r बाई वी। तो अगर हम देखें तो इधर आ जाएगा 4r टाइम्स, ये जब इसको पुट करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस v बाई 2r टाइम्स 2 पाई r बाई वी हो जाएगा, और यहाँ से प्लस कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। ये r से r गया, v से v गया, 2 से 2 गया, तो ये 4r टाइम्स कॉस पाई हो गया, ये -1 हो जाता है, तो माइनस ऑफ -1 प्लस ऑफ कॉस 0 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 इधर से आ गया, ये 4 हो गया, तो 8r हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 8r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और r कितना है हमारा 0.5 मीटर्स, तो s इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 0.5 मीटर्स, ठीक है, मीटर में ही था। तो ये हमारा कितना आ गया, s इक्वल टू 4 मीटर्स, ठीक है। इतना जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये हमारे सभी पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।